कि ट्रेडर क्या होना चाहिए, कि ट्रेडिंग इतना इजी भी नहीं है। जब मैं अपनी ट्रेडिंग में बहुत स्टक था कह सकते हो, या फिर एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ में, एक बार नहीं 2-3 बार आए हैं वो पॉइंट्स जहाँ पर मैं खुद रॉक बॉटम में गया हूँ। बट देयर इज अ डिफरेंस प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और प्रॉफिटेबल माइंडसेट में। मैंने पैसा कमाया, लॉस भी करा, वो चीज़ मेरे को ज़िंदगी भर नहीं चाहिए थी। आपको नहीं पता कब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से आपके पास एक मोमेंटम आ जाएगा कि आप कितनी देर तक सर्वाइव कर रहे हो और आपने जो पैसा कमाया है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके गाइस, आई नो आप सब लोग बहुत थक गए हो। आई कैन सी द फेसेस, और आप लोगों को मेरी शक्ल पे दिख जाएगा मैं भी बहुत थक गया हूँ। हाँ, आराम से रिलैक्स करेंगे इसके बाद हम। आई वोंट टेक मच टाइम आप लोगों का, ठीक है। 10-15 मिनट में सब रैप अप कर दूंगा मैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को तो पूरा इवेंट में समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रेडफ्रेंजा का जो मोटिव है, विजन है। इट इज़ लाइक बिल्डिंग अ इकोसिस्टम फॉर ट्रेडर्स, जहाँ पर लाइक एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, बट हम दूसरों लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज़, ताकि उनकी प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाए ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने की। हम वही चीज़ करते हैं, लाइक गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट। एंड मेरे लिए पर्सनली ये चीज़ है कि आई पर्सनली बिलीव कि मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में, ट्रेडिंग जर्नी में यही सब चीज़ें छोटी छोटी, जिसकी वजह से मैं शायद से आज तक सर्वाइव कर पाया, और जितना ज़्यादा सर्वाइव कर पाया उतना ज़्यादा मैं सीख पाया ट्रेडिंग में, और नॉट इन ट्रेडिंग, पर्सनल लाइफ में हर एक चीज़ में भी। अब उसके लिए आई वुड से लाइक 2-3 चीज़ें फ्रॉम माई बैकग्राउंड कह सकते हो आप, या फिर अबाउट ऋषभ। तो आई बीन ट्रेडिंग फॉर द लास्ट 6 years, एंड इनिशियली स्टार्टेड माई कॉलेज डेज जस्ट लाइक आप सब लोगों की तरह। जैसे होता है ना कि कॉलेज का बंदा थोड़ा पैसा मिल जाए ट्रेडिंग करने, वो घूमने फिरने के लिए, तो उसके लिए मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। आफ्टर दैट काफ़ी चीज़ समझ में आई कि ट्रेडिंग इतना ईजी भी नहीं है, लॉसेस करे, गलतियाँ करी। पर्सनली आई विल लाइक थैंकफुली आई ऑलवेज फील कि मैं बहुत प्रिविलेज था फैमिली वाइज, कि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बिलीव करा, लाइक कर लेगा जो करना है। मैं उनको यही बोलता था, मम्मी को सिंपली, कि मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, बस आप सपोर्ट करो, भरोसा रखो। और वो चीज़ों में मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट करा मुझे। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाइक एज अ ट्रेडर आपके पास हमेशा कोई ना कोई लाइफ में होना जो आपको एंड तक सपोर्ट करे कि हम बैठे हैं, तुझे जो करना है कर। एंड हर बार आपके लाइफ में ज़रूरी है पेरेंट्स आएंगे, क्योंकि वो हर बात समझ नहीं पाएंगे आपकी। सो नॉट एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप बाकी लोगों के लिए भी खड़ा हो पाऊँ, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड या फिर वो सपोर्ट दे पाऊँ लोगों को। और यही मेरे लिए कुछ पेन पॉइंट्स थे लाइफ में, जब मैं अपनी ट्रेडिंग में बहुत स्टक था कह सकते हो, या फिर एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ में, एक बार नहीं 2-3 बार आए हैं वो पॉइंट्स जहाँ पर मैं खुद रॉक बॉटम में गया हूँ मैं। और रॉक बॉटम से वापस आना ईजी नहीं होता बिल्कुल भी। और ट्रेडिंग में तो हमें लगता है ना कि यार आप सब लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, आप सब लोग भी, एक हमेशा फेज़ आता ही है जहाँ पर आप गिव अप करने के, यू आर अबाउट टू गिव अप। और उस छोटी सी जगह पे ना, मतलब उस पर्टिकुलर फेज़ में एक छोटी सी होप चाहिए होती है आपको, या फिर अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि उस पॉइंट में हम उस सिचुएशन में होते हैं कि या तो इस टाइम पे हम सब कुछ फिक्स कर देंगे अपना, या फिर जितनी हमने गलतियां करी हैं आज तक उस सब चीज़ों को, बिकॉज हमें पता है वो कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो गलती की वजह से हम कहाँ पहुँच गए हैं। और उस पॉइंट में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, होप कह सकते हो, या फिर रिसोर्सेज आपको शायद एक लाइफ में पूरा एक कंप्लीट चेंज लेके आ सकता है। एंड ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एंड आई हैव पर्सनली सीन, जितने लोगों को हमने ट्राई करा सपोर्ट करने का, उनकी लाइफ में भी ये चीज़ें हुई हैं बहुत बार। एंड यू गाइज हैव सीन द एग्जाम्पल्स। और मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट या कह सकते हो विन यही है कि ट्रेडफ्रेंजा इकोसिस्टम की वजह से हम ये चीज़ें कर पाए पॉसिबली बार बार। एंड मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मैं कितने लोगों से मिला हूँ प्रीवियस इवेंट में, एंड जब वो नेक्स्ट इवेंट में आते हैं वी कैन सी द ड्रास्टिक चेंजेस। और ये ऐसा नहीं सबके साथ हो रहा है, बट इट इज़ योर ओन कमिटमेंट, योर ओन विल पावर। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने सीरियसली विलिंगली उन चीज़ों को करते हो, अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हो। और ट्रेडिंग का एट द एंड मैं बताता हूँ मेरी लाइफ में प्रॉफिटेबिलिटी का, ओके शायद मेरी लगी गई है सिंपल सा तक, ये इससे ये पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेडर टू प्रॉफिटेबल माइंडसेट। आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है प्रॉफिटेबल माइंडसेट का, या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर का? ओके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है? एनीवन? डिसिप्लिन। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बात कर रहा हूं मैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की डेफिनेशन क्या है? बस ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बस, और कुछ नहीं। जो प्रॉफिटेबल है यार, आप तो ये बहुत बेसिक चीजें तो बता ही सकते हो यार, खुल के बताओ। ठीक है, जो पे आउट ले रहा है, जो पैसा बना रहा है, इन शॉर्ट
जिसका ओवरऑल ग्रीन में है वो, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। बट क्या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ओके, यहीं पर हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स भी हुए थे। किसी बंदे ने एग्जांपल दिया था, एक ट्रेडर था 13 करोड़ का प्रॉफिट करा, सॉरी 17 करोड़ का प्रॉफिट करा एक साल में, 13 करोड़ का लॉस भी कर देता, वो बंदा भी प्रॉफिटेबल है आपके हिसाब से। बट देर इज अ डिफरेंस प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और प्रॉफिटेबल माइंडसेट में। प्रॉफिटेबल ट्रेडर में ज़रूरी नहीं आपने पैसा बनाया है तो आप उस पैसे को संभाल पाओगे ज़िंदगी भर। वो ज़िंदगी भर संभालने के लिए आपके पास एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट या एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, और वो प्रोसेस आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है इवेंचुअली। तो ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक आप सब लोगों को अगर लगता हो कि यार मैं एक फंडेड अकाउंट क्लियर कर दूंगा मेरी लाइफ चेंज होगी, नहीं होगी, ठीक है। एक पे आउट आ जाएगा, $1000 आ जाएंगे, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ बेंचमार्क्स हैं, $1000, $2000, $10,000, ये करने के बाद मेरी लाइफ चेंज होगी, कुछ नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ एक मोमेंटम मिलेगा, आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा, आपके पास एक बैकअप रहेगा गलतियां करने का। बट एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में भी वही मैटर करेगा एट द एंड, कि आप कितनी देर तक सर्वाइव कर रहे हो और आपने जो पैसा कमाया है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। और वो चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना ही पड़ेगा एट द एंड, जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प कर पाएगा सर्वाइव करने में। एक कह सकते हो वो थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में कि एक ट्रेडर क्या होना चाहिए। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ ये चीज़ें कि आज से 3 साल पहले मैं बहुत स्टक था, मैंने पैसा कमाया, लॉस भी करा, वो फेज था। बट एट द एंड जब मैं डीप डाउन अपने बार बार अपने एक चीज़ पूछा था, क्या ये चीज़ मैं ज़िंदगी भर कर सकता हूँ? मतलब वो अनसर्टेनिटी, लाइफ में आज इतना पैसा कमा लिया फिर लॉसेस भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, वो चीज़ मेरे को ज़िंदगी भर नहीं चाहिए थी। सो दैट्स वाई आई हैव टू पूरा मैंने फिल्टर करा, समझा चीज़ों को कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पर। तो प्रॉब्लम मुझे अल्टीमेटली रियलाइज हुई, प्रॉब्लम कभी स्ट्रेटेजी में थी ही नहीं मेरी। प्रॉब्लम मेरी थी या तो इन्वायरमेंट में, मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे डिसीजन मेकिंग मतलब प्रॉफिट्स के टाइम पे भी, लॉसेस के टाइम पे भी। जब चीज़ें अच्छी हो रही है मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, जब मेरे लॉसेस हो रहे हैं मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ उस लॉसेस के होने के बाद। और खासकर ट्रेडिंग की अगर बात करें, आप सब लोग ट्रेडिंग के लिए हैं वहाँ पर। मैं ट्रेडिंग इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि देखो, मैं ट्रेडिंग इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब लोगों के लिए ट्रेडिंग पूरी ज़िंदगी होती है। सिर्फ ट्रेडिंग मतलब उनको ऐसा कि ट्रेडिंग ही उनको, उनकी आइडेंटिटी एक, मेरी आइडेंटिटी ट्रेडिंग नहीं है, मेरी आइडेंटिटी मैं खुद हूँ। ट्रेडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट। अब इसलिए द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको, ट्रेडिंग में मैंने उस चीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया, अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर दिया है कि जब मैं ऑप्टिमाइज़ कह सकते हो आप उस चीज़ को, या फिर एफिशिएंटली, कि ट्रेडिंग मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने पूरे दिन को स्ट्रक्चर करा, ओके ट्रेडिंग एक अल्टीमेटली मुझे विन चाहिए महीने के एंड पे, साल के एंड पे, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे। कैसे मैं अपनी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा सकता हूँ? पहली चीज़ क्या कर सकता हूँ, मैं लाइफ में डिसिप्लिन बन सकता हूँ। डिसिप्लिन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रूटीन रखना पड़ेगा। अगर मैं अपने रूटीन को डेली फॉलो कर सकता हूँ तो ट्रेडिंग में भी मैं डिसिप्लिन रह सकता हूँ। एक मोनोटोनस लाइफ चल रही है मेरी और मैं कुछ नया नहीं करता हूँ अलग, मैं डेली अपना शो अप करता हूँ। सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, अपना खाना पीना खाया, ट्रेडिंग प्लान बनाया, अपना ट्रेडिंग के बाद अपना ट्रेड्स वगैरह प्लान करी, ट्रेड्स ली, एग्जीक्यूट करी, रात को अपना जर्नल वगैरह, अब तो ज़्यादा ज़रूरत जर्नल की, मैं जर्नल की ज़रूरत पड़ती नहीं है मेरे को, बट वो सब चीज़ करनी चाहिए। अब इसके साथ साथ ये पूरे प्रोसेस, ये पूरे दिन का बता रहा हूँ आपको मैं, इसके साथ साथ मैंने दिन को किस तरीके से अलाइन करा ताकि वो प्रोसेस मेरे लिए, मैं प्रोसेस को एंजॉय कर पाऊँ। सही लोगों के साथ उठना बैठना, उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि आप अपनी ट्रेडिंग या लाइफ को है उस चीज़ को इतना एंजॉय करोगे ना, उस प्रोसेस को। बुरा भी हो रहा है आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे, कुछ गलत भी हो रहा है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि वहाँ हम स्टक हो गए कि यार आज मेरे साथ बुरा हो गया है, ठीक है, और हम ब्लेम कर रहे हैं किस चीज़ पे कि यार एक काम करते हैं, एक ट्रेड और ले लेते हैं क्योंकि आज की स्ट्रैटेजी खराब थी या फिर आज का मार्केट ही खराब था। नहीं भाई, जो भी था हुआ, वो एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट डे आओ, नेक्स्ट डे सेम प्लान फॉलो करो, एंड ये थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहेगा। बहुत बोरिंग प्रोसेस है, बस कोई कितना एंजॉय कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। अब उस प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए वी हैव डन मल्टीपल थिंग्स, एंड वो पर्सनली मैंने अपने लिए भी करी हैं। TFL क्लब, TFL क्लब इज़ लाइक ट्रेडफ्लुएंजा क्लब। इट इज़ लाइक अ हैपनिंग प्लेस फॉर ट्रेडर्स, जहाँ पर हम 20 ट्रेडर्स को इन्वाइट करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, एंड वहाँ आने के बाद दे ऑल हैव अ, कह सकते हो, प्रोडक्टिव डे। अब आपका दिन डिसाइड करता है आपका मोमेंटम, आपका एनर्जी, आपकी वाइब, बोल सकते हो वाइब भी, ठीक है। तो सुबह से लेकर शाम तक आप सब लोग वहाँ रूटीन होता है, सुबह सब लोग उठ रहे हैं अपना। जिन लोगों ने अब तक TFL क्लब वो हमारा ज्वाइन करा है उनको पता होगा उस चीज़ की वैल्यू है, वर्थ, कितना फ़र्क पड़ता है एक ऐसा रूटीन होने से। अब ये एक फीलिंग है, ये चीज़ मैं आपको बता भी दूंगा ना, आपको कभी समझ में नहीं आएगी अनटिल अनलेस आप उस मोमेंट को एंजॉय करोगे, उस मोमेंट में रहोगे, और वहाँ पर रहने के बाद आप उस चीज़ को वो करना सीखोगे कि यार कह सकते हैं ना, अप्रिशिएट करना कि कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके पास, क्यों आपका सराउंडिंग इतना पॉजिटिव है,
आपके आसपास के लोग, वहाँ पर मेंटर्स आते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट द इकोसिस्टम, वहाँ पर आप कोई किसी को ज्ञान नहीं दे रहा है, आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आप ऐसे लोगों से सीखते हो थ्रू ऑब्जर्व करके। जैसे आप सबके आसपास के जो लोग होंगे वो भी अपना रूटीन फॉलो करोगे, आप ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर दोगे। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर मेंटर्स होते हैं, मेंटर्स जिनके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा आपसे ज़्यादा, तो आप उनसे कनेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, प्लस उनकी साइकोलॉजी समझ सकते हो, आपका थॉट प्रोसेस उनके थॉट प्रोसेस, ये चीज़ों के साथ अलाइन कर सकते हो आप। और उसके साथ साथ आई वॉन्टेड टू मेक इट बहुत प्रैक्टिकल कि वहाँ ट्रेडफ्लुएंसर में, वहाँ TFL क्लब में आके आप लोग ये नहीं कि वहाँ पर आके सिर्फ आपको ज्ञान मिल रहा है, आप वहाँ पर खुद भी अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करो। इसीलिए वी प्रोवाइड 100K टूर्नामेंट अकाउंट। आप सब ट्रेडर को वहाँ पर जो आते हैं 20 ट्रेडर्स को, उन सबका एक टूर्नामेंट होता है, नेक्स्ट 5 दिन चलता है वो। वहाँ पर जो टॉप 3 ट्रेडर्स होते हैं, टू मेक कह सकते हो मोटिवेशन के लिए, कि उनके पास एक मोटिवेशन रहे उस टूर्नामेंट को सीरियसली लेने के लिए, तो टॉप 3 ट्रेडर्स को हम हर बार स्कॉलरशिप स्पॉन्सर प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज एट द एंड अपॉर्चुनिटी मैटर्स अ लॉट। आपको नहीं पता कब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की वजह से आपके पास एक मोमेंटम आ जाएगा। आई हैव सीन देयर आर 2 गाइज, लास्ट TFL सीजन 3 और सीजन 4 दोनों में आया था वो, कुशल। कभी उसने फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं करे, वहाँ पर आया, रूटीन फॉलो करा, अपना प्लान फॉलो करा, ट्रेडिंग प्लान, प्रॉपर ट्रेड्स जनरल नहीं करी, ट्रैक करी, कुशल नॉर्मल गाय फर्स्ट आया। सेकंड टू वो TFL सीजन 4 में भी आया, और वो अकाउंट उसका पहला अकाउंट था जो उसको मिला था वहाँ से जाने के बाद। 100K का एक टूर्नामेंट अकाउंट मिला था, 100K का एक इवैल्यूएशन अकाउंट मिला था। उस अकाउंट को उसने प्रॉपरली ट्रेड करा, क्लियर करा, पे आउट भी मारने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिपेंड करता है, वो प्रोसेस है। अब वही चीज़ वो TFL कब सीजन 4 में आया, फिर से आया, सेम वही प्रोसेस फॉलो करा उसने। डिपेंड करता है मतलब हुआ क्या, उसने अल्टीमेटली ब्रीच कर दिया था अकाउंट, जस्ट बिकॉज उसमें अकाउंट में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था, तो उस चीज़ का उसको आइडिया नहीं था, प्रिपेयर नहीं था उस चीज़ के लिए, इसलिए। एंड TFL सीजन 4 में भी आया, TFL सीजन 4 में भी फर्स्ट आया वो, फिर से अगेन। एंड दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि एक बार वो गलती से फर्स्ट आ गया हो, बट उसने एक चीज़ क्रैक कर ली थी, कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है उसके प्रोडक्टिव होने से या फिर डिसिप्लिन होने से। एंड ये चीज़ कोई नहीं सिखा सकता आपको, ये चीज़ अनटिल अनलेस जब तक आप खुद नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, या ऐसे माहौल में ही नहीं रहोगे। ठीक है, कभी इसमें कुछ डाउट, किसी को कुछ भी, थक गया थोड़ा किसी को कुछ डाउट है कुछ भी ऐसा, या शुड आई मूव फॉरवर्ड अबाउट अदर प्लान्स? पक्का श्योर? ठीक है। द अनदर थिंग्स आर जो हम करते हैं, लाइक इस इकोसिस्टम है हमारे पास है, कह सकते हो वी वांटेड, बिकॉज हमें पता है हम एक पॉइंट में आप स्केल नहीं कर पाओगे। स्केल मतलब इन द सेंस वी आर अ मार्केट प्लेस, कह सकते हो सोशल प्लेटफॉर्म, एंड वी ऑलवेज कोलैबोरेट विद मेंटर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ। दैट्स वाई वी ऑलवेज इंट्रोड्यूस मल्टीपल मेंटर्स, क्योंकि सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। आप ज़रूरी नहीं है आप मेरे से लेट कर पाओ, मैं आई एम अ स्कैल्पर, अब ज़रूरी नहीं हर एक बंदा यहाँ पर स्कैल्पर होगा, और ज़रूरी नहीं हर एक बंदा स्विंग ट्रेडिंग करता होगा। तो हम मल्टीपल मेंटर्स को बुलाते हैं ताकि जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, आप उनसे अपनी जर्नी डिस्कस कर पाओ, उनकी जर्नी समझ पाओ, और उनसे एक रोड मैप ले पाओ। इसीलिए हम मल्टीपल मेंटर्स, और उसी वो जितने मेंटर्स हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो इन आफ्टर दिस इवेंट एज वेल थ्रू बुकिंग अ सेशन। वो आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी हमारी वेबसाइट पे। After that, we have a section of prop firm and a broker, where you can compare all the brokers, prop firms and everything. कि टॉप ब्रोकर्स कौन से हैं आपके पास, टॉप प्लेटफॉर्म कौन सी है, उसके ऑफर्स वगैरह हर चीज़ कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ रियली बिग इशू। आजकल लोगों को मतलब स्टिल लोगों को नहीं पता कौन सी प्लेटफॉर्म बेस्ट है उनके लिए, जो इनिशियल बिगनर्स हैं, और हर बार आप इन्फ्लुएंसर्स पे भरोसा भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। वहाँ पर आप नो योर प्लेटफॉर्म सेक्शन में जाकर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अबाउट द प्लेटफॉर्म, अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द बैकग्राउंड, अबाउट द ब्रोकर, हर एक चीज़। यू विल गेट डिस्काउंट कोड्स, मैक्स डिस्काउंट कोड्स जो भी होते हैं। एट द सेम टाइम वी ऑलवेज प्रोवाइड गिव अवेज, स्पॉन्सर सपोर्ट। तो गिव अवेज के लिए यू गाइस कैन ऑल्सो ज्वाइन। ओके, आप सब लोगों के लिए हमने एक चीज़ प्लान करी थी, वी वांटेड टू गिव यू, बिकॉज आप सब लोग इतने एफर्ट्स करके आए हो इतनी दूर से हमारे लिए, और आप सब लोग तब से इतना पेशेंटली बैठे हुए हम लोग के लिए। सो दैट इज़ लाइक अ पे बैक फॉर यू गाइस हमारी तरफ से। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी गेटिंग अ व्हाट्सएप मैसेज आफ्टर दिस इवेंट, जिसमें थोड़े कुछ टास्क होंगे, यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क एंड यू विल गेट अ 5K गिव अवे अकाउंट्स ट्रेडफ्लुएंसर की तरफ से फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स दैट इज लिस्टेड ऑन ट्रेडफ्लुएंसर, जिनके साथ हमने पार्टनर करा है। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और बहुत बुलिश हूँ मैं, दैट इज टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स। टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स इसीलिए देखो मैं सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। द रीज़न बीइंग टूर्नामेंट्स के थ्रू आपको एक फिल्टर्ड ऑडियंस मिल जाती है। लाइक ये समझो, देखो पैसों की ज़रूरत सबको है, हम मान लेते हैं, मुझे भी ज़रूरत है बहुत, ठीक है, बट रैदर देन आस्किंग इट ऑलवेज लाइक
हम अपने आप को अपनी स्किल्स को प्रूव करें या फिर मुझे उस चीज़ की वैल्यू प्रूव करें, तभी आपको उस चीज़ की वैल्यू भी होगी। तो टूर्नामेंट इज़ लाइक, वहाँ पर हम एक ऑनलाइन टूर्नामेंट करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू डिपॉजिटिंग अ सर्टेन अमाउंट, एंड जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं थ्रू देयर स्किल्स, थ्रू देयर विद इन फॉर अ मंथ दे ट्रेड देयर। अब वो लोग डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, हर एक चीज़ प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पास एक मोटिवेशन रहती है कि एट द एंड ऑफ द मंथ दे आर गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप और यू कैन से फंड सपोर्ट, ताकि वो ट्रेडिंग को और स्केल कर पाए अपनी। बस आपको क्या करना है, अपनी ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है, उस चीज़ को 1 महीना कंसिस्टेंटली, और जितना आप अच्छे से करोगे उतना अच्छा है। और अनदर इफ आई से, जो हम बाकी चीज़ें करते रहते हैं साइड बाय साइड, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम, जहाँ पर हम चाहते हैं जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, क्योंकि जब आप अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी जर्नी में। लाइक वंस यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी, आपको पता है अगर मैं ये गलती करूँगा तो मुझे ओपनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबके सामने, बिकॉज बाकी लोग तो आपको देख रहे हैं। तो स्लोली और ग्रेजुअली स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर ट्रेडिंग जर्नी, एंड उस चीज़ के लिए हम आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा रेडी हैं। बट वो डिपेंड आप पे करता है, आप कितने उस चीज़ को ट्रांसपेरेंटली और कह सकते हो लॉयल्टी के साथ, खुद से लॉयल्टी के साथ आप करते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम, जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। दैट्स इट फॉर द गाइज फ्रॉम माई साइड। बाकी होप आप सब लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। दिस पर्टिकुलर इवेंट इज a really big achievement for us as well, and thanks to Dennis for always supporting our vision, because हर एक बंदा नहीं करेगा, हर एक ब्रांड आपको नहीं सपोर्ट करेगा, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। क्या ब्रोकर्स में कहा, बट एनीवेज वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू टूर्नामेंट्स। यू कैन प्रूव योर स्किल्स एंड यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू गाइज, what a lovely audience, thanks।